गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना धनु के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न पर ही नजर डालेंगे। सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। एक है पंचम के स्वामी यानी कि मंगल, एक है नवम के स्वामी, दो त्रिकोण के स्वामी लग्न भाव में। बहुत अच्छा है आपके लिए। अपने आप में सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व के हैं, अग्नि तत्व की राशि में है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ये जनवरी का महीना बदलाव का है, बड़े बड़े बदलावों का है। और ये दोनों ही ग्रह मिलकर बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। पहला महीना है वर्ष का, और ये वो समय है जब व्यक्ति बड़े बड़े बदलाव लाने की चेष्टा रखता भी है। और ये दो ग्रह मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए आपको सक्षम कर सकते हैं। मंगल ऊर्जा है, सूर्य भी ऊर्जा है। सूर्य प्रतिष्ठा है, आपका नाम है, आपका सम्मान है। वही मंगल साहस है, पराक्रम है, लॉजिक है। तो इन दोनों की युति लग्न में आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगी। ये अपने आप में बहुत सुंदर लक्ष्मी योग भी है, क्योंकि पंचम और नवम दोनों ही लक्ष्मी स्थान है। और इन दोनों की युति, इन दोनों के स्वामियों की युति लग्न भाव में, यानी कि लक्ष्मी योग। तो धन बढ़ने की संभावना तो हर तरफ से है। अपना काम करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जॉब करते हैं, हर तरफ से आपको धन की आपूर्ति, धन की प्राप्ति इस माह में अवश्य दिख रही है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है गुरु का मार्गी हो जाना। गुरु मार्गी हो गए हैं और उनकी दृष्टि लग्न पर है, और लग्न में उन्हीं की राशि पड़ती है, यानी कि लग्न और बली हो गया। अब बृहस्पति वक्री चल रहे थे लंबे अरसे से, सितंबर से। तो जीवन में उथल पुथल, जीवन में डिलेज, जीवन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे। लेकिन अब क्योंकि लग्न के स्वामी ही मार्गी हो गए हैं, सीधा चलना शुरू कर देंगे। और ये अपने लग्न को देखेंगे अंतिम 4 महीने, अप्रैल तक, अप्रैल के अंत तक। तो यहाँ से अपने जीवन में जो भी आपको बड़े बदलाव लाने हैं, लाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब लग्न पर दृष्टि आपकी करीबन 2 साल बाद आएगी इसके बाद, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे मई में, नहीं पूरा 1 साल दृष्टि रहेगी। फिर 2025 में जाकर मध्य के बाद जाकर आपके लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी। तो इस समय का लाभ उठाइए। ये बहुत आराम से समय नहीं मिलता किसी को, इस समय का लाभ उठाइए। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न भाव पर नहीं पड़ेगा जब तक हम ग्रहों की राशि परिवर्तन की बात ना करें। शुरुआत में तो यही रहेगा। अब बात करते हैं इस महीने कौन कौन से बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन होगा इस महीने, या सबसे पहला परिवर्तन होगा बुध का। बुध आपके लग्न भाव में ही आकर गिर जाएंगे, आ जाएंगे। गिरे तो पहले हुए थे, यानी कि वो पहले पतित हो गए थे, जिसको ग्रह का फॉलन होना कहते हैं। तो बुध वापस धनु राशि में आ जाएंगे, जिसमें उनको होना ही चाहिए था। ये होगा 7 जनवरी को। बुध आपके लिए सप्तम के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। 2 केंद्राधिपति केंद्र में ही है, राजयोग। लेकिन हमेशा मैं सचेत करता आया हूं, बुध आपके लिए, धनु के लिए बाधक है। इसीलिए यहाँ पर आएंगे, राजयोग बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, लेकिन आराम से कुछ नहीं देंगे, बाधाओं के साथ देंगे। प्रमोशन भी होना होगा, बहुत अटक अटक के होगा। कार्य क्षेत्र में आगे भी बढ़ना होगा, बहुत अटक अटक के होगा। बिजनेस में भी आगे बढ़ना होगा, बहुत अटक अटक के होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अपने आप में बुध का यहाँ पे आना और पतित अवस्था से यहाँ पे आ जाना, यानी कि जो कन्फ्यूजन इन स्टेट ऑफ माइंड चल रही थी, यानी कि मानसिक लेवल पर कन्फ्यूजन चल रही थी, वो भी दूर होगी। ये भी काफ़ी आपके लिए अच्छा दिख रहा है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, प्रमुख होगा, क्योंकि आपके सूर्य लग्न को छोड़कर आपके धन भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य आपके नवमेश हैं, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। उनका धन स्थान में जाना धन की
वृद्धि तो दिखाता ही है। और ये अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि करियर में भी पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन सूर्य का कुटुंब स्थान में जाना, यानी कि घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वाणी की सौम्यता पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी थोड़ा सा कटुभाषी तो मैं कभी नहीं कहता इनको, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आज के टाइम पर काम नहीं करती। तो इस चीज़ पर काम करेंगे, अपने थोड़े से वाणी में डिप्लोमेसी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे 18 जनवरी को। अब देखिए आपको और क्या चाहिए, आपके लग्न में एक तो शुक्र आ रहे हैं, अपने आप में लक्ष्मी है और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये स्पष्ट है कि इस महीने धन की जो पूर्ति है, धन की जो प्राप्ति है, उसके लिए तो बहुत विशेष योग है। शुक्र मंगल युति अपने आप में धन कारक होती है, कहीं भी हो तो ये भी आपके लिए विशेष है। और ये विवाह का योग बनाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले स्थान के स्वामी है, शुक्र सप्तम के, इन दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं विवाह का योग बना ही देती है। तो विवाह के योग भी धनु वालों के लिए जनवरी के महीने में बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो अच्छा रिजल्ट है। शुक्र क्योंकि छठे घर के स्वामी है, तो हाँ थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। मंगल ऑलरेडी लग्न में है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। बाकी ग्रहों की स्थिति पर बात कर लेते हैं। शनि तीसरे घर में है, अच्छी अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है। अपने प्रयासों पर ध्यान दीजिए, जो भी करें वो लॉन्ग टर्म सोच कर करें। इस महीने लॉन्ग टर्म सोचना है, ये नहीं कि 2 दिन एक काम शुरू किया फिर ख़त्म कर दिया या बीच में छोड़ दिया, नहीं। इस महीने कुछ बड़ा करना है अगर, तो लॉन्ग टर्म सोचिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। शनि महाराज मदद करेंगे। केतु 10वें घर में बने रहे, कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आई होगी। अब क्योंकि लग्न के स्वामी मार्गी हो गए, तो जो करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, थोड़ी सी उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है। जिनकी जॉब चली गई थी रिसेंटली अक्टूबर के बाद या नवंबर से, उनको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन केतु हमेशा कुछ सिखाते हैं, तो अपने आप को टेक्निकली एडवांस करने के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा महीना है। राहु चौथे भाव में बने रहेंगे, मिश्रित प्रभाव होता है राहु का। विदेश जाने के लिए अच्छा है। माताजी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। घर में एक अजीब सा माहौल रहेगा जहां पर समझ नहीं आएगा कि किससे क्या बात करनी है। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा इन ग्रहों का हो सकता है। ओवरऑल ठीक है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक चेतना जगाने का भी है। हम कई बार अपनी हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, मेंटल हेल्थ बोलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ की बात नहीं करते, जो आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा आध्यात्मिक रहिए। कोई रास्ता तय नहीं होता कि किस प्रकार से आपको ईश्वर के तत्व तक जाना है, सबका अपना तरीका होता है। यही सनातन धर्म की एक विशेषता है कि कोई एक पुस्तक नहीं है और ना ही कोई कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि आप ऐसा करें तभी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जो भी आपका तरीका है, जो आपको ईश्वर से जोड़ता है, उस तरीके को यूज़ करते हुए थोड़ा आध्यात्मिक रहिए। इस महीने आपकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने आपके अंदर इंस्पिरेशन भी रहेगी, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके सम्मुख कई चीज़ें भी आ जाएंगी जो अब तक छुपी हुई थी, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। तो ओवरऑल ये महीना आपको आपके जीवन में आगे ही लेकर जाता हुआ दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें भाव को देखेंगे। 10वें भाव पर किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा केतु को छोड़कर। केतु तो ऑलरेडी 10वें भाव में गोचर कर ही रहे हैं। केतु कहीं ना कहीं बदलाव बहुत लाते हैं और कई लोगों के जीवन में बदलाव आए होंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव आए होंगे, रोल बदले गए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनकी जॉब में भी प्रॉब्लम आई होगी, कई लोगों की जॉब गई भी होगी। अब देखिए, केतु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं और करीबन उनको 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे करके जो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अब धीरे धीरे करके जनवरी से थोड़ी स्थिरता आपके कार्य क्षेत्र में आना शुरू हो जाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि लग्न के स्वामी गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो हर चीज़ में वो अपना एक ठहराव लाएंगे, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी लाएंगे, हर चीज़ में स्टेबिलिटी लाएंगे। ये बहुत अच्छा, बहुत विशेष, बहुत श्रेष्ठ चीज़ आपके लिए दिख रही है। शनि क्योंकि 10वें भाव से छठे में है, तो कार्य क्षेत्र में प्रेशर तो बढ़ रहा होगा और वो आगे आने वाले टाइम में भी आपका अपने कार्य क्षेत्र में प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो उसको हैंडल करना सीखिएगा। नहीं हैंडल कर पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य 15 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और अर्थ त्रिकोण है ये, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के चांसेस हैं। सूर्य ही कहीं ना कहीं प्रमोशन करवाते हैं, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शनि भी देखने चाहिए, लेकिन सूर्य का, क्योंकि देखिए सूर्य ही तो प्रताप है, सूर्य ही तो आपका नाम है,
पद प्राप्ति सूर्य से ही तो देखी जाती है, तो प्रमोशन के लिए सूर्य का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूर्य का दूसरे घर में आना, अर्थ त्रिकोण में आना, यानी क्या तो करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा या फिर प्रमोशन हो सकती है, सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है, ये अच्छा है। वाणी में थोड़ी सी मधुरता रखेंगे कार्य क्षेत्र में तो अच्छा रहेगा। शुक्र और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे लग्न भाव में। बुध आएंगे सप्तम को 7 तारीख को और शुक्र आएंगे 18 तारीख को, यानी कि लग्न भाव में शुक्र बुध और मंगल की युति होगी। और बुध क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी हैं, उनका लग्न में आना राजयोग बनाता है। उनकी मंगल के साथ युति, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है, विदेश जाने के योग बनाते हैं, और उनकी युति शुक्र के साथ जो लाभेश है, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। तो ये महीना अच्छा है। लग्न भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बता चुका हूं कई बार। ये एक ऐसा भाव है जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन के हर एरिया पे होता है, वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपका कैरेक्टर हो, आपका नेचर हो। तो यहाँ पर जब शुक्र बुध आएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी लेकर आएंगे, अच्छा लेकर आएंगे। जो लोग कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी का ज़्यादा काम करते हैं, कम्युनिकेशन का ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, महीने के जो शुरुआती 7-8 दिन हैं वो थोड़े से कष्टकारी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद महीना अच्छा है। नया सीखने को मिलेगा, स्ट्रेस अवश्य रहेगा लेकिन सीखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी धीरे धीरे कर बढ़ेगी। प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस महीने, तो उसके लिए कार्यरत रहिएगा। अगर वो टाइम है आपकी कंपनी में, बहुत चांसेस है कि आपका प्रमोशन हो सकता है। और थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। ये लोगों को महसूस कराएंगे कि हाँ, आप कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपनी कंपनी के लिए सोचते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। ओवरऑल ये महीना ठीक ठाक सा है कार्य क्षेत्र के लिए। आईटी, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन, गारमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, कलात्मक चीज़ों से जुड़ा जो भी कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके लिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है बिजनेस के लिए। मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। मंगल की तो पूरे महीने बनी रहेगी, सूर्य की 15 तारीख तक बनी रहेगी। शुरू में ही बता चुका हूँ सामान्य में कि लक्ष्मी योग बना रहे हैं दोनों। सूर्य भाग्य स्थान के और मंगल पंचम भाव के, दोनों ही त्रिकोण हैं और दोनों ही लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न में बैठकर सप्तम को देखेंगे तो क्या होगा, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के लिए महीना बहुत अच्छा है। बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो लाभेश शुक्र आपके लग्न में ही आ जाएंगे 18 तारीख को, तो वो भी दृष्टि डालेंगे सप्तम पर, अच्छा है। और बुध जो स्वयं आपके लिए सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी है, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और वो भी दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर। तो ये महीना बहुत अच्छा है धन प्राप्ति के लिए। ऊपर से अगर कुछ बड़े बदलाव आपको लाने हैं, कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको पूर्ण करना है, उन सब चीज़ों के लिए महीना बहुत अच्छा है। देखिए, जब इतने सारे ग्रह लग्न में आते हैं और एक चीज़ पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। और सूर्य और मंगल की युति मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि ये अग्नि तत्व है, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अपने बिजनेस में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए, मशीनरी चेंजेस के लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। गुरु भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए। मैनेजमेंट बिजनेस की कैसी होती है वो गुरु से आता है। और बुध भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पैसे कमाने की क्षमता कितनी है आपके बिजनेस में, बुध से आता है। वो जो बिजनेस माइंड होता है वो बुध से आता है। अदरवाइज बिजनेस तो बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस से पैसा कितना लोग कमा पाते हैं, बहुत कम। तो ये महीना सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो बिजनेस में आप आगे अवश्य बढ़ पाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा कंट्रोल लाइए अपने बिजनेस में, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने पार्टनर से थोड़ा कंट्रोलिंग वे में बात कीजिए, मतलब कि हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना देखिएगा, मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, एक फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पुरानी गलतियां मत दोहराइएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि पुरानी गलतियां दोबारा दोहराएंगे और इस बार वो करा तो बहुत महंगा पड़ेगा। और अपने पार्टनर्स और अपने एम्प्लॉयज़ दोनों के साथ ही संबंध थोड़े सुधारने का प्रयास कीजिएगा। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस है आपका, महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इनकम की बात कर लेते हैं। बता ही चुका हूँ, दोबारा ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है।
लक्ष्मी योग बना ही हुआ है लग्न भाव में, क्योंकि सूर्य जो नवमेश है भाग्य स्थान, मंगल पंचमेश है लक्ष्मी स्थान, दोनों ही लक्ष्मी स्थान है, लग्न में अच्छा है। शुक्र भी आ जाएंगे लग्न में, बुध भी आ जाएंगे लग्न में, शुक्र अपने आप लाभेश है। धन प्राप्ति के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी महीना अच्छा ही दिख रहा है। धन प्राप्ति के लिए ओवरऑल महीना अच्छा ही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी झलक रहा है कि सब कुछ अच्छा रहेगा। खर्चों की बात करते हैं। देखिए 12वें घर के स्वामी लग्न में है, तो खर्चे तो ऑलरेडी हो रहे होंगे। किस चीज़ पर खर्चा होगा? प्रॉपर्टी या तो खरीदेंगे या फिर ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है उस पर कंस्ट्रक्ट कराना शुरू करेंगे, या कुछ मरम्मत कराना शुरू करेंगे, कुछ रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे, कुछ ठीक कराएंगे अपने घर पर। वाहन पर बहुत खर्चा होगा, तो इन सब पर ज़्यादा खर्चा होगा। इसके साथ ही घर में अगर पेट्स हैं तो उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। मेडिसिन पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, यहाँ पे मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, जैसे सप्लीमेंट्स आदि होते हैं उन पर खर्चा काफ़ी होगा। और ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अपनी मेंटल पीस के लिए भी आप थोड़ा अत्यधिक खर्चा इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। उसके तरीके सबके अलग होते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। तो ओवरऑल धन प्राप्ति के लिए महीना अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, खर्चे थोड़े बहुत अवश्य होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बनती बनती बात बिगड़ सकती है। तो हाँ, संभावना बनेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पुनः बात स्टार्ट हो पाएगी। तो अगर ऐसी कोई भूमिका तय होती है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, तो थोड़ा धैर्य धरिएगा। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, संभावना पूरी है। इस महीने संभावना बहुत अच्छी है। शुक्र का आगमन भी लग्न में कहीं ना कहीं वो चीज़ दर्शाता है। तो नए रिलेशनशिप की संभावना पूरी है। जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु हैं, मार्गी हो चुके हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में अब धीरे धीरे करके दूर होंगी। शुक्र लग्न में आ जाएंगे, मंगल के साथ युति होगी उनकी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है उसके लिए। और कहीं ना कहीं बुध का भी लग्न में आना 7 तारीख को और उनका सप्तम भाव को देखना, ये बताता है कि जो लोग रिलेशनशिप में है, अगर वो अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ध्यान बस के देना है, शनि की दृष्टि बनी रहेगी। तो ये शनि की नीच की राशि है, तो कुछ कुछ टाइम बाद, कुछ कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वो जो चीज़ है, वो जो एक तत्व है झगड़े का, उसको जितना कम रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सोशल रहिएगा एज अ कपल, अच्छा रहेगा। टाइम एक दूसरे को दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ही सारा टाइम देना है। लिमिटेड टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। बदलाव अपने अंदर लाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं हमें पता होता है हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, वो एक सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इस महीने सोचेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल ठीक सा ही है महीना रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल लाने वाला महीना होगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, सूर्य, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, तो गुस्सा तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरा होगा, कारण यह है कि अब लग्न के स्वामी मार्गी हो गए हैं। शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे 18 तारीख को। शुक्र 12वें घर में भी एक क्लोजनेस लाते हैं कपल्स के बीच में, लेकिन इन दोनों का जो प्रभाव है, सूर्य तो सेपरेटर भी होते हैं और मंगल लग्न भाव में, तो मंगल दोष भी बना रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो महीना है ये थोड़ा उथल पुथल लाएगा। इस महीने में एग्रेशन भी होगा, इस महीने में डिससेटिस्फैक्शन भी होगा, और इस महीने में बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट भी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत होगा। तो जितना इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना अच्छा है। अच्छी चीज़ है कि बुध 7 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे और अपनी ही राशि को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे जो स्वयं बुध का है। यानी कि थोड़ा सा बुध के कारण एक कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएगा। वैसे कभी कभी बुध का प्रभाव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी ले आता है सप्तम पर, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि स्वयं बुध का ही स्थान है। तो ओवरऑल ये महीना ठीक है, बस एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, बाहरी तत्व, बाहरी लोग, इनके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। अचानक से कुछ मत कीजिएगा, बिना लाइफ पार्टनर से पूछे बिना कुछ मत कीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर इस समय आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि आप दोनों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आए। इन लोगों को जानिए और इनसे कोसे दूर रहिए। जितना आप इनसे दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है।
एक पूर्णता कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में आती हुई दिख रही है। महीने के अंत तक एक मैच्योरिटी का भाव भी आपको लाना पड़ेगा और आता हुआ दिख भी रहा है मैरिड लाइफ में। तो ठीक ठाक महीना है, ज़्यादा बुरा नहीं है। स्टूडेंट्स एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ है, यानी कि पूरा महीना एग्जाम्स के लिए अच्छा है। हो भी क्यों ना, देखिए स्टूडेंट्स की अगर ओवरऑल बात करें, पंचम में गुरु होंगे, मार्गी हो गए हैं, लग्नेश हैं और लग्न में मंगल हैं, ये परिवर्तन योग बन रहा है, बहुत अच्छा है। पंचमेश लग्न में है, राजयोग बना रहे हैं, सूर्य के साथ हैं जो सरकार के कारक, यानी कि सरकारी एग्जाम कोई पढ़ता है अच्छा करेंगे, तो ओवरऑल महीना अच्छा है। बुध भी लग्न में आ जाएंगे जो बुद्धि के कारक है, वक्री चल रहे थे, पतित हो गए थे, गिर गए थे पिछली राशि में, ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना शुभ है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहना है। बहुत सोच विचार कर लिया, ये महीना एक्शन का है, ये महीना अपने कंफर्ट जोन से निकलने का है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिएगा और इसके साथ ही एक तरह से एक नया जन्म, एक तरह से एक नया अपने दृष्टिकोण को आपको करना है और उसका मौका भी आपको मिलेगा। ये दोनों ही ग्रह जब मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है, अपने अंदर बड़े बदलावों को लाने का है। तो महीना स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से तो बहुत शुभ है। चलते हैं सेहत की तरफ, सेहत की बात करते हैं। ठीक है, सूर्य का लग्न में होना, मंगल का लग्न में होना, दोनों ही इम्यूनिटी देते हैं, दोनों ही स्ट्रेंथ देते हैं। अच्छा है, लग्न के स्वामी भी मार्गी हो गए तो बेटर होगा। ध्यान ये देना है कि मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा बहुत सेहत तो खराब होगी, प्रभाव आएगा। क्या क्या चीज़ें तंग करेंगे इस महीने ज़्यादा? बीपी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और ईएनटी की प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग, नींद ना आना। बीच के 10 दिन वात रोग, वायु रोग, बॉडी में पेन, दांतों का रोग और इसके साथ ही जोड़ों का दर्द। और महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं इसमें जिनको डायबिटीज़ से परेशानी उनकी बढ़ेगी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, नींद ढंग से नहीं आएगी, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय की बात करते हैं। शिवलिंग का आपको दूध से और दही से अभिषेक करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और शिव मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।